बंधुओं, आज मेरे ठाकुर की इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा में कर्दम मुनि की 9 बेटियां हुई हैं, लेकिन कोई दुख नहीं है। और बेटी भी ऐसी महान, एक बेटी साक्षात जगत जननी, जिसने भगवान को भी अपना बेटा बना के बुलाकर पल्ले में झुला दिया। माता सती अनुसैया का नाम सबने सुना होगा। माता सती अनुसैया भी कर्दम मुनि की बेटी हैं और देवहूति की पुत्री हैं। बेटियां, अरे बेटा तो एक घर को चलाता है, लेकिन बेटियां तो 2 घरों को चलाती हैं। एक पिता के घर को, एक पति के घर को, 2 घरों को चलाती हैं बेटियां। इनका सम्मान करो। अब नवदुर्गा चल रही हैं, कन्या पूजन होगा अष्टमी नवमी को, हाँ या ना? जब बेटियां ही ना होंगी तो कन्या कहां से लाओगे जमाने के लिए? इधर तो माँ मुरादे पूरी कर दे, कन्या पूजन मैया पूजन चल रहा है, उधर बेटियों को समाप्त किया जा रहा है। आज जो ये बेमौसम बरसात, ये ओले, ये खड़ी फसल को जो बर्बाद भगवान करते हैं, भगवान भी कहते हैं बेटा जैसा तू हो गया ऐसा मैं हो गया। वो भी दुखी है क्योंकि बेटी को मारा जा रहा है, गऊ को मारा जा रहा है, माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है, वो भी रो रहा है। कभी तो उसके आंसू बरसात बन के टपकते हैं, तो कभी उसके आंसू कहर बनकर ओले बन के टपकते हैं। प्यारे, वो कहता है कि बेटा अभी तक मैं जिंदा हूं, मैं हूं इस धरती पे। कभी भूकंप दिखा करके, कभी ओले दिखा करके कहता है कि मैं बैठा हूं अभी, मुझे भी ध्यान रख। आज 9 कन्याओं के बाद भगवान श्री नारायण जन्म लेकर आते हैं और नाम पड़ता है श्री कपिल भगवान। क्या नाम पड़ता है? बोले कपिल देव भगवान की। कपिल ने भगवान नाम पड़ा। और आज जब कपिल रूप में भगवान का दर्शन कर्दम मुनि ने किया तो अपना घर छोड़ करके बेटे की छवि को ध्यान करके भजन में लग गए। और यहां पर जो कर्दम मुनि जी महाराज हैं, वो तो भगवान के भजन को, छवि को अपने नैनों में निहार के भजन में लग गए। माता देवहूति ने कपिल मुनि को चौकी पर बैठाया, चौकी पे बैठा करके ज्ञान लिया। एक मां अपने पुत्र से ज्ञान ले रही है, कहती है कि बेटा मुझे बताओ हे पुत्र कि मनुष्य जीवन में कर्म करने के बाद कहां जाता है? कपिल मुनि कहते हैं माँ, जो अच्छा कर्म करता है उन्हें भगवान अपने स्वर्ग में, अपने वैकुंठ में वास देते हैं, और जो बुरे कर्म करते हैं भगवान उनको नरक में जगह देते हैं, उनको नरक भोगना पड़ता है, यम की यातनाएं भोगनी पड़ती है। तो यहाँ पर गरुड़ पुराण का वर्णन आता है भागवत में। पहले 24 नरकों का वर्णन था, अब 28 प्रकार के नरक बताए जाते हैं। और जो जैसा कर्म करता है वो ऐसा नरक भोगता है। जो धर्म का अपमान, अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उन लोगों को रौरव नरक भोगना पड़ता है, जहां पर वज्र के समान दांत वाले जो कुत्ते हैं वो मनुष्य की बोटी चुन चुन करके उनको तड़पा तड़पा के मार डालते हैं। एक नरक ऐसा है जिसमें इंसान को अंधेरी गुफा में, कहां पर? अंधेरी गुफा में डाल दिया जाता है और गाय भैंस घोड़ा के खुरों के तले कुचलवा कर मारा जाता है। एक नरक ऐसा है जिसमें इंसान को कृमि भोजनम, उस नरक का नाम है जिसमें मनुष्य को एक कढ़ाई में खौलते हुए तेल में तला जाता है। ये नरक वो लोग भोगते हैं जो कभी किसी पर दया नहीं करते। ये वो लोग नरक भोगते हैं प्यारे जो कभी किसी पर दया नहीं करते। माता देवहूति कहते पुत्र इन नरकों से कैसे छुटकारा मिलेगा? बोले जो हरि का भजन करेगा, जो मेरे ठाकुर का भजन करेगा, उसको सदैव इस नरक से छुटकारा मिलेगा प्यारे। तो यहाँ पर भगवान ने जो कपिल अवतार लिया, मनुष्य को स्वर्ग नरक के वर्णन के बारे में भगवान ने बताया। बोलो राधे ही राधे। समय का अभाव है, कथा बहुत ज्यादा है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, भगवान
जब जब धर्म की हानि होती है तब तब शरीर लेकर आते हैं। और यहाँ पर जो शत्रुपा की और माता देवहूति की जो संतानें हैं, उनकी संतानों ने, शत्रुपा की संतानों ने सृष्टि की रचना की भागीदारी की। और मनु और शत्रुपा की जो दो बेटियां और हैं, एक दक्ष प्रजापति को ब्याही गई और दूसरी रुचि प्रजापति को ब्याही गई।